बता रहे तुमको, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है, पहले आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। आज का टॉपिक है सेल वॉल, ठीक। इसमें हम लोग बताते हैं क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिज्म में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या बताए थे, इसमें 5 प्रकार का क्लासिफिकेशन तुम लोग जानते हो, ठीक है, 5 प्रकार का। बताओ, मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगी, उसके बाद प्लांटी या प्लांट बोलो, एनिमलिया या एनिमल बोलो। ये 5 किंगडम है, ठीक है। 5 किंगडम में जो मोनेरा है तुम्हारा क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल था, प्रोकैरियोटिक था ये। एग्जाम्पल क्या था तुम्हारा, बैक्टीरिया। और हम बताए थे यहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा उसके पास क्या होगा, सेल वॉल होगा। क्या होगा, सेल वॉल यहाँ पे होगा। बैक्टीरिया के पास क्या होगा, सेल वॉल होगा। याद है नहीं याद है? बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज से बना हुआ था? हाँ, पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ था, ठीक है। बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ था? पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, याद है ना। ऐसा कुछ बताए थे, दिस इज द ग्लाइकन का चेन, इसमें लगा हुआ एमिनो एसिड ऐसे ऐसे करके, और एमिनो एसिड और 2 एमिनो एसिड है, उसका क्या है, क्रॉस लिंकेज है। क्रॉस लिंकेज को बोलते हैं पेप्टिडो, और ग्लाइकन है ये, तो पेप्टिडोग्लाइकन बना हुआ था। अच्छा, याद है कि कौन सा मटेरियल था जो ये जो क्रॉस लिंकिंग इसको तोड़ देता था? पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन क्या करता है, क्रॉस लिंकेज को तोड़ देगा। इसीलिए कोई बैक्टीरिया ये तुम्हारे शरीर में घुस गया है तो पेनिसिलिन डाल देंगे तो वो क्या करेगा, क्रॉस लिंकेज को तोड़ देगा। क्रॉस लिंकेज को तोड़ने से क्या होगा, बैक्टीरिया का सेल वॉल डैमेज हो जाएगा। सेल वॉल डैमेज होगा तो बैक्टीरिया स्वतः मर जाएगा, ठीक। तो पेनिसिलिन इस प्रकार क्या करेगा, हेल्प करेगा तुमको, ठीक है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से। बात ये, लेकिन इसमें बताया था पेनिसिलिन एक बैक्टीरिया में काम नहीं करेगा। क्या नाम था, माइक्रोप्लाग। क्यों? क्योंकि माइक्रोप्लाग के पास सेल वॉल होता ही नहीं है। और ये पेनिसिलिन काम कहाँ करता है, सेल वॉल को तोड़ता है। उसके पास सेल वॉल है ही नहीं, इसमें कैसे काम करेगा? बात क्लियर है? चलो, यहां तक हम लोग सेल वॉल का नाम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो मोनेरा हो गया, मोनेरा का तुम्हारा हो गया प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सेल वॉल, ठीक है। यहां पे बात करेंगे प्रोटिस्टा में, तो प्रोटिस्टा और ये सब देखो, ये सब जितना तुम देख रहे हो यहां से लेकर के यहां तक सब है यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक कहने का मतलब है कि ऐसा सेल जिसके पास जो न्यूक्लियस हो उसके पास मेम्ब्रेन होगा। मतलब न्यूकैरियोटिक सेल में जिसका डीएनए मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ना होकर किसमें होगा, न्यूक्लियस में होगा, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में तुम्हारा होगा प्रोटिस्टा, बताओ, प्रोटिस्टा और फंगी और प्लांटी और एनिमिलिया। तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो ये एनिमिलिया है इसमें तो सेल वॉल नहीं होगा, इसको हटा देते हैं, इसमें नो सेल वॉल, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है। प्लांट, इसमें तुम्हारा सेल वॉल होगा, इसमें सेल वॉल होगा, और इसका सेल वॉल जो जिससे बना हुआ उसका नाम है ग्लूकोज। किससे बना हुआ है? ग्लूकोज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ग्लूकोज, सॉरी सेलुलोज से बना हुआ, ग्लूकोज बोल दिया, सेलुलोज से बना हुआ है, ठीक है। अब यहां फंगी है, इसके पास भी क्या है, अपना सेल वॉल है, और ये भी बना हुआ है तुम्हें किससे? काइटिन से बना हुआ है। सेल वॉल नहीं होता, जैसे अमीबा हो गया, प्रोटिस्टा में क्या है, अमीबा, तो इसके पास सेल वॉल नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होता है प्रोटिस्टा के ग्रुप में जिसके पास सेल वॉल होता है। नाम पता है किसी एक का? नाम है डायटोम। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है डायटोम जो प्रोटिस्टा में आता है, इसके पास सेल वॉल होता है, ठीक है, इसके पास सेल वॉल होता है। तो ये सब हमको फिलहाल नहीं पढ़ना है, हम लोग बेसिकली पढ़ना किसके बारे में है, यहाँ पे इसके बारे में पढ़ना है और इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली होता कैसा है, जैसे पहले हम बात करें, ये हो गया तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, और सेल वॉल कैसा हो तुम्हारा, ये गैप गैप, ये था तुम्हारा सेल वॉल, देख रहा है गैप है,
ठीक है। तो इस गैप से आराम से यहाँ पे वाटर वगैरह तुम आराम से जा सकता है, ठीक है। लेकिन बड़ा बैक्टीरिया होगा, बड़ा बैक्टीरिया वगैरह होगा, इसको यहाँ से पास करने नहीं देगा, ठीक। इस सेल वाले थ्रू आराम से छोटा छोटा जो तुम्हारा मटेरियल है, मॉलिक्यूल्स है, जैसे वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब जा सकते हैं। देखते हैं प्लांटीय किंगडम, प्लांट का किंगडम देखते हैं। तो इसमें कौन कौन सा जिसे हुआ, इसमें क्या हो गया, एल्गी हो गया एक, ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाटा, ब्रायोफाटा, हाँ, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो इतना ठीक है, इतना हम बस इतना कर रहे हैं। ये जो था ना, ये वाला, ये सब जो है, ये सब तुम्हारा कहाँ होता है, लैंड पे। और ये जो ये एल्गी है, ये कहाँ पाया था तुम्हारा, कहाँ पे, पानी में, वाटर पे, ठीक है। तो दोनों का जो सेल वॉल में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होगा, दोनों सेल वॉल में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होगा बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। ये पाया था एल्गी तुम्हारा कहाँ पाया था, प्लांट में पाया था, सॉरी पानी वाला जगह पे पाया था। और ये सब तुम्हारा ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब कहाँ, अरे बाप रे बाप, फुट फाड़। यदि इसका सेल वॉल का डिस्कस किया जाए, सेल वॉल का, तो हम बताएं यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा है इसका, ये होगा तुम्हारा क्या, सेल मेम्ब्रेन, और ये होगा तुम्हारा उसका सेल वॉल, ठीक है। ये उसका क्या हो गया, सेल वॉल। अब देखो इसका सेल वॉल को यदि हम लोग जूम करके देखें, इसके सेल वॉल को यदि हम गए और जूम करके देखें यहाँ पे, तो हमको क्या मिलेगा इसके सेल वॉल में, यहाँ पे एक बड़ा बड़ा चेन मिलेगा ग्लूकोज का, ऐसे सेलुलोज का, ऐसा। ये क्या है, सेलुलोज है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, सेलुलोज, फाइबर होगा यहाँ पे, ठीक है। फाइबर होगा, इसको क्या बोलते हैं, ग्लैक्टेंस बोलते हैं, अच्छा ग्लैक्टेंस, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ थोड़ा सा मिनरल से पाया जाएगा, ऐसे करके दूसरा कलर में मिनरल बना देते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये कुछ मिनरल से पाया जाएगा, जो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो दिस इज द सेल वॉल ऑफ द एल्गी, बस इतना ही एंजाइटम दिया, इससे ज्यादा कुछ एंजाइटम दिया हुआ नहीं है, ठीक है। एंजाइटम में क्या दिया हुआ है कि देखो ये एल्गी है, इसका जो सेल वॉल है कुछ डिफरेंट टाइप का सेल वॉल होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस इन द वाटर। ये कहाँ तुम्हारा मिलता है, वाटर में मिलता है। वाटर में मिलने का सेल वॉल थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, डिफरेंट प्लांट के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। और जो तुम्हारा प्लांट सेल है, जो तुम्हारा लैंड में पाया जाता है, जो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसका सेल वॉल किससे बना होता है, मेनली ये क्या है तुम्हारा, सेलुलोज का क्या है, मेन कंपोनेंट है। सेलुलोज का क्या है, मेन कंपोनेंट है। सेलुलोज के बाद उसमें जो एक कुछ फाइबर लगा स्ट्रक्चर होता है ऐसा करके, तो वो तुम्हारा ग्लैक्टिन कहलाता है। और कुछ इसमें मिनरल भी पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, थर्ड चैप्टर दिया हुआ है, सिंगल ये होगा, देखो ना यहाँ पे ये बनाना था फॉर्मूला, जैसे कैल्शियम है, यहाँ कार्बोनेट है, तीनों का वैलेंसी 2, इसको यहाँ से गुना करें, इसको यहाँ से गुना करें, तो CaCO3 2 कट गया, तो CaCO3, पता है ना, आता बनाने के नहीं आता है, क्लास शायद 9th में है, किसमें, प्लांट सेल वॉल, ठीक है। तो प्लांट सेल वॉल तुम्हारा से हो गया, तुम्हारा क्या, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर तुम्हारा क्या होगा, सेल वॉल होगा। सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर क्या है तुम्हारा, ये सेल वॉल, ठीक है। यदि सेल वॉल को जूम करके दिखा जाए बड़ा करके, तो ऐसा सेल वॉल है, देखो इसमें क्या तुम्हारा पाया जाएगा, मेन कंपोनेंट तुम्हारा सेलुलोज होगा। मेन कंपोनेंट कौन क्या है, सेलुलोज, ये तुम्हारा होगा सेलुलोज, ठीक है। ये सेलुलोज एक पतला एकदम पतला धागा की तरह है, ठीक है। तो दिखेगा भी नहीं तुमको, यदि तुम हाईली मैक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुमको ये दिखेगा सेलुलोज, ठीक। और कैसा होता है, ये क्या है, सेलुलोज, ठीक है। इतना हम पता है, इसको बोलते हैं माइक्रो फैब्रिल, ठीक है। सेलुलोज माइक्रो फैब्रिल का क्या मतलब हो गया, एकदम पतला धागा की तरह होगा, ठीक है। तुमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगा, ठीक। और ये सारा है यहाँ पे ऐसे करके एक तार का तरह से जोड़ दो, ठीक है। इसका नाम है क्या, पेप्टिन, ठीक। इसमें क्या है, फर्दर सब ब्रांच है, इसमें देखिएगा तो ऐसा ब्रांच तुमको दिखेगा, ठीक है। ये ब्रांच का क्या नाम है, हेमीसेलुलोज, क्या नाम है,
हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज। और कुछ इसमें प्रोटीन भी मिलेगा तुमको, जैसे कुछ प्रोटीन बना देते हैं, ये कुछ प्रोटीन हो गया, ये क्या कुछ प्रोटीन हो गया। प्लांट का सेलुलर किससे बना हुआ, यह दो। सबसे पहले तुम्हारा सेलुलोज मैक्रोफाइबर्स है, उसे एक तुम्हारा क्या धागा जैसा कुछ स्ट्रक्चर है उसको बोले हैं पेप्टिन, और उसके बाद उस धागा में सब ब्रांच तुम्हारा धागा जैसा निकला हुआ जिसको बोले हेमीसेलुलोज। और इसमें कुछ प्रोटीन भी तुमको मिलेगा इसमें सेल वाल में, वो तुम्हारा क्या है तुम्हारा। नहीं, प्रोटीन का काम क्या होता है बताओ। चलो, ये हो गया तुम्हारा प्लांट सेल, प्लांट सेल वाला बात कर रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का ऊपर लेयर तुम्हारा सेल वाल होगा। जो प्लांट सेल का जो सेल वाल है, जब वो बच्चा होता है, जब शुरुआती स्टेज में होता है, उस सेल वाल का नाम है प्राइमरी सेल वाल। इसका क्या नाम है, ये प्राइमरी सेल वाल, प्राइमरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। अभी से समझो, जब सेल वाल बनना ही शुरू हुआ है, मतलब अभी प्लांट ग्रो किया, तो सेल तो ऐसे उड़ के तो नहीं आ जाएगा, उसमें सेल वाल बनेगा। तो जब सेल वाल उसका बना होगा, तो उस समय स्टार्टिंग का सेल वाल है, उसको क्या नाम दे रहे हैं, प्राइमरी सेल वाल। और प्राइमरी सेल वाल हम देखेंगे उसका केमिकल कंपोजिशन, तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा हमको। सेलुलोज मैक्रोफाइब्रिल से तुम्हारा ये है, ठीक है। उसका एक तुम्हारा क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, धागा जैसा स्ट्रक्चर है, हाँ, जो इसको अटैच किया हुआ इसको बोलते हैं पेप्टिन। फिर और उस जो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है तुम्हारा धागा जैसा स्ट्रक्चर, उसमें सब ब्रांच दिख रहा है, वो सब ब्रांच का नाम है हेमीसेलुलोज, ठीक है। और कुछ प्रोटीन भी इसमें पाया जाएगा, इसका नाम प्रोटीन है। तो इसीलिए हम बोलेंगे सेल वाल का जो प्राइमरी सेल वाल है तुम्हारा, प्राइमरी सेल वाल, प्राइमरी सेल वाल, उसका कंपोजिशन क्या क्या है, तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी सेल वाल। बात समझ आ गया। प्राइमरी सेल वाल का कंपोजिशन क्या है, तो तुम्हारा बताओ। सेलुलोज है, सेलुलोज मैक्रो फाइबर नहीं लिखल है, फाइबर लिखल है, FIBRIL है यार, फाइबर तुम लिख रहा है, फाइब्रिल्स ऐसा स्पेल है, फाइबर नहीं लिखल है, ठीक है। उसका पेप्टिन है, मतलब स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर, उसके बाद उसमें सब ब्रांच है, उसका नाम है हेमीसेलुलोज, और कुछ प्रोटीन भी पाया जाएगा। कोई दिक्कत। जब सेल ग्रो करेगा, ये बताओ, जब सेल ग्रो करेगा तो क्या सेल वाल भी ग्रो करेगा, तो हाँ, तो जब सेल ग्रो करता तो उसका सेल वाल भी क्या करेगा, ऑब्वियसली ग्रो करेगा। तो प्राइमरी सेल वाल क्या होगा, विद द ग्रोथ ऑफ द सेल प्राइमरी सेल वाल भी क्या करेगा, उसका ग्रोथ होगा, ठीक है। ऐसा बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, विथ द ग्रोथ ऑफ द सेल, सेल के ग्रोथ के साथ साथ, हाँ, the primary cell wall, the primary cell wall also grow। अच्छा, प्राइमरी सेल वाल ऑल्सो ग्रो, बात कोई दिक्कत कि जैसे जैसे सेल ग्रोथ करेगा प्राइमरी सेल वाल भी वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, हाँ, और ये तुम्हारा ऐसे ये हो गया तुम्हारा सेल वाल हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेल वाल हो गया। तो जैसे जैसे बढ़ेगा सेल बढ़ेगा, प्राइमरी सेल वाल क्या करेगा, ये ग्रो करेगा, ठीक है। प्लांट सेल में पहले कौन सेल वाल आएगा, अरे पगला, प्राइमरी सेल वाल बोले ना। प्लांट जब पैदा लेगा, उसका सेल जब बनेगा, जब सेल बनेगा, सेल बनने के साथ पहला जो सेल वाल आएगा, उसको सेल वाल क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्राइमरी सेल वाल। तो ये क्या है, दिस इज द प्राइमरी सेल वाल, प्राइमरी सेल वाल, ठीक है। मतलब प्लांट में जो प्लांट सेल बना, तो प्लांट सेल बना है तुम्हारा, तो प्लांट सेल सबसे पहले क्या आया, प्राइमरी सेल वाल आया, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी सेल वाल, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी सेल वाल, ठीक है। जब प्लांट पूरा, जब सेल वाल जो है, सब सेल पूरा ग्रोथ कर जाएगा, जब सेल अपना मैक्सिमम साइज ले लेगा, जैसे मानो ये सेल है, ठीक है, और ये सेल है मैक्सिमम साइज, दिस इज द मैक्सिमम साइज ऑफ सेल, मैक्सिमम क्या लिख दे, मैक्सिमम साइज हो गया सेल का। जब सेल का मैक्सिमम साइज हो जाएगा, उस समय जो तुम्हारा है, ये पहला बना रहा है प्राइमरी सेल वाल, ये क्या तुम्हारा प्राइमरी सेल वाल, ठीक है। जब सेल अपना मैक्सिमम ग्रोथ कर लेगा, उस समय प्राइमरी सेल वाल और सेल वाल के बीच में, प्राइमरी सेल वाल और सेल वाल के बीच में यहां पे ये होगा तुम्हारा सेकेंडरी सेल वाल।
ठीक है, तो दिस इज ए सेकेंडरी सेल वॉल। बात क्लियर है। तो सबसे पहले इस प्लांट सेल ग्रोथ करेगा, उसमें क्या प्राइमरी सेल वाल आएगा। प्राइमरी सेल वाल बना किसी का है तो बोलो सेलुलोज फैब्रिल्स का बना हुआ है, उसके साथ एक धागा लगा हुआ है, उस धागा नाम पेप्टिन है, ठीक है। पेप्टिन में सब ब्रांच है धागा का, उसका क्या नाम है, हेमीसेलुलर नाम है, कुछ इसमें प्रोटीन भी होगा, ठीक है। तो दिस इज द प्राइमरी सेल वाल का कंपोजिशन। प्राइमरी जैसे जैसे सेल ग्रोथ करेगा प्राइमरी सेल वाल भी ग्रोथ करेगा। जब सेल वाल मैक्सिमम साइज पहुंच जाएगा तो प्राइमरी सेल वाल भी अपना मैक्सिमम साइज पे होगा, उस समय सेकेंडरी सेल वाल का बनना शुरू होगा, ठीक है। और सेकेंडरी सेल वाल कहां बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा, ठीक है। क्या होता है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो सेल वाल ये डोमिनेट करने लगता है। प्राइमरी सेल वाल फिर क्या करेगा, डोमिनेट करना शुरू कर दिया, देखो डोमिनेट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। प्राइमरी सेल वाल क्या कर दिया है, सॉरी सेकेंडरी सेल वाल किस पे डोमिनेट करना शुरू कर दिया, प्राइमरी सेल वाल पे डोमिनेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे अब क्या हो गया कि प्राइमरी सेल वाल डिमिस्ड कर गया। बात समझ में आया, धीरे धीरे प्राइमरी सेल वाल क्या हो गया, डिमिस्ड हो गया, ठीक। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे हो गया उसके बाद क्या किया कि सेकेंडरी सेल वाल क्या किया, ओवरलैप कर दिया, ठीक है, ओवरलैप कर दिया किसको, प्राइमरी सेल वाल को। इसका मतलब प्राइमरी सेल वाल क्या हो गया, डिमिस्ड हो गया, क्या हो गया, डिमिस्ड हो गया, ठीक है। बात समझ में आया, बात समझ में आया, पूरा समझ में आया बात, समझ में आया, नहीं आया मत समझो फिर, ठीक है। तो अब बताओ कि सेकेंडरी सेल वाल जो कब बना है, जब सेल तुम्हारा क्या है, मैक्सिमम साइज पे है, सेल तुम्हारा किस साइज पे है, लिखेंगे सेकेंडरी सेल वाल, ठीक है। तो ये कहां होता है, प्राइमरी सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, लोकेटेड बिटवीन प्राइमरी सेल वाल एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्राइमरी सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, कब आता है, व्हेन, ठीक है, व्हेन सेल अटेन देयर मैक्सिमम साइज, जब सेल क्या करता है, अपना मैक्सिमम साइज को अटेन कर लेता है, तब ये आता है सेकेंडरी सेल वाल, ठीक है। और क्या बोले, सेकेंडरी सेल वाल दोनों ये क्या करता है, ग्रो नहीं करता, डज नॉट ग्रो, क्या करेगा, ग्रो नहीं करेगा। क्लियर, यहां तक नहीं क्लियर बताओ, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या बताएं, हम लोग सिंपली बताएं कि देखो ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, क्या बना दिया, ये हमारा सेल है। जब सेल बना तो सेल क्या करेगा, अपने अंदर से कुछ मटेरियल बाहर निकालेगा, ठीक है, कुछ मटेरियल बाहर निकालेगा, और ये मटेरियल क्या करेगा, वही मटेरियल क्या करेगा, सेल वाल का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, प्राइमरी सेल वाल, ये तुम्हारा प्राइमरी सेल वाल का फॉर्मेशन हुआ। सेल जब बना, सेल अपने से कुछ मटेरियल बाहर निकाला, वही मटेरियल क्या करेगा, उसके सेल वाल का फॉर्मेशन करेगा। जो पहला सेल वाल हुआ वो तुम्हारा क्या होगा, प्राइमरी सेल वाल, प्राइमरी सेल वाल बनेगा। उसके बाद क्या करेगा, सेल ग्रो होना शुरू करेगा, सेल ग्रो होगा, सेल ग्रो हो गया, ठीक है, तो सेल ग्रो होकर गया, ठीक है। और ऊपर में बना हुआ तुम्हारा ये प्राइमरी सेल वाल, ये क्या है, प्राइमरी सेल वाल, ठीक है। जब सेल ग्रो हो गया तो सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये प्राइमरी सेल वाल है, इन दोनों के बीच में तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में तुम्हारा बनेगा सेकेंडरी सेल वाल, ये रहा तुम्हारा सेकेंडरी सेल वाल। और ये सेकेंडरी सेल वाल क्या करेगा, धीरे 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 डिमिस्ड कर देगा किसको, धीरे 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 डिमिस्ड कर देगा किसको, प्राइमरी सेल वाल को। बात क्लियर है, धीरे धीरे क्या करेगा, डिमिस्ड कर देगा प्राइमरी सेल वाल को। क्लियर है, यहाँ तक जो समझ में आया फिर से देखो। ये हमारा क्या सेल मेम्ब्रेन है। शुरुआत में जो था सेल मेम्ब्रेन, तो अर्लियर स्टेज में सेल मेम्ब्रेन क्या किया, यहां से अपना से कुछ मटेरियल निकाला और यही मटेरियल क्या किया, सेल वाल का निर्माण किया।
ये हो गया तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर क्या बन गया तुम्हारा सेल वॉल, ये सेल वॉल है। तो ये जो पहला अर्लियर स्टेज में जो सेल वॉल बना हुआ है, सेल वॉल फॉर्म्ड एट अर्लियर स्टेज, अर्लियर स्टेज, जो सेल वॉल अर्लियर स्टेज में बना उसी सेल वॉल को क्या, उसी सेल वॉल को क्या नाम बोलेंगे, प्राइमरी सेल वॉल है। वो क्या, कौन सा सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे सेल का ग्रोथ होना शुरू हुआ। यहां से अब क्या हुआ, धीरे धीरे सेल ग्रोथ किया, यहां पर क्या हुआ, सेल ग्रोथ हुआ। सेल का जब ग्रोथ हुआ और सेल क्या किया, सेल मैक्सिमम साइज अटेन कर लिया, सेल मैक्सिमम साइज रिटेन कर लिया, मैक्सिमम साइज रिटेन कर लिया। ठीक है, तो ये सपोज दिस इज द मैक्सिमम साइज, इतना बड़ा सेल होना है। ठीक है, अभी आउटर लेयर में क्या है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, जो क्या सोली मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या है, सेल वॉल है, और ये क्या है हमारा प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल बना किस किस से, बड़ा बात नहीं करो, प्राइमरी सेल वॉल बना किस किस से है बताओ, सेलुलोज से बना हुआ है। ठीक है, प्लस पेप्टिन प्लस हेमीसेलुलोज, ठीक है, प्लस प्रोटीन, इस सबसे क्या बना हुआ है तुम्हारा प्राइमरी सेल वॉल बना हुआ है। फिर अंदर में क्या हुआ कि जैसे मैक्सिमम साइज अटेंड कर लिया, ये क्या किया, अंदर में सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होना शुरू हो गया। अंदर में सेकेंडरी सेल वॉल बना, और सेकेंडरी सेल वॉल किससे बना हुआ है, तो वो भी बना हुआ है इसी चीज से, सेलुलोज से। किससे बना हुआ है, सेलुलोज से। लेकिन क्या होता है ना कि बाद में प्राइमरी सेल वॉल जो, सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है, एक होता है क्या हुआ, क्या हुआ कुछ देना, तो धीरे बात यहाँ क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण हो रहा है। अब सेकेंडरी सेल वॉल जब निर्माण होता था उसमें एक जो था तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको बोलते हैं लिग्निन। और ये लिग्निन क्या करता है, सेल वॉल को क्या करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्या बनाता है, बहुत हार्ड बनाता है। क्या बनाता है, ये सेल वॉल को बहुत हार्ड बनाता है, हार्ड बनाता है। ठीक है, लिग्निन क्या करता है, सेल वॉल को बहुत हार्ड बनाता है। ठीक है, अब हुआ क्या एक्चुअली, जो यहाँ पे तुम्हारा दो ये तुम्हारा सेल हो गया, और ये तुम्हारा सेकेंडरी सेल वॉल बन गया, ये तुम्हारा सेकेंडरी सेल वॉल बन गया। ठीक है, ये तुम्हारा सेकेंडरी सेल वॉल यहां से बना ऐसे। लिग्निन बनने के कारण ये इतना हार्ड हो गया ना, ये बहुत हार्ड हो गया, बहुत ज्यादा लिग्निन के कारण ये बहुत ज्यादा क्या हो गया है, हार्ड हो गया, देखो इतना मोटा लेयर बन गया है। ठीक है, ठीक है, लिग्निन के निकलने के कारण ये बहुत क्या हो गया, मोटा लेयर बन गया। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल जो था लिग्निन के कारण बहुत क्या बन गया, बहुत मोटा बन गया। किस कारण, तो लिग्निन के कारण ये क्या बन गया, बहुत मोटा बन गया है। दैट मींस बहुत ज्यादा ये हार्ड हो गया है। अब इतना हार्ड हो गया है ना, इसे डिफ्यूजन होना ही बंद हो गया है, ऑस्मोसिस भी होना बंद हो गया है। मतलब यहाँ पे जो जितना वाटर ज्यादा था, सारा पानी का जाना बंद हो गया है। अब पानी नहीं मिलेगा तो सेल को जिंदा रहेगा, और इसी प्रकार सेल क्या गया, डेथ कर गया। सेल क्या हो गया, डेथ कर गया है। लिग्निन बना इसलिए क्योंकि उसको मरना था। ठीक है दोस्त, एक्चुअली क्या होता है ना, कोई चीज अनकंट्रोल प्रोडक्शन हो जाए उससे मौत होता है। जैसे ट्यूमर क्यों होता है, सेल का अनकंट्रोल प्रोडक्शन होना ट्यूमर कहलाता है। उसी प्रकार लिग्निन भी, एक्चुअली लिग्निन का काम क्या था, उसको सपोर्ट करना, उसको हार्ड बनाना, उसको सेल वॉल को, ताकि वो दो, जैसे मानो पेड़ है, यदि सेल वॉल हार्ड नहीं होता, ऐसे झुलल रहेगा, ऐसे झुका रहेगा। लेकिन यदि सेल वॉल हार्ड है तो क्या करेगा, लिग्निन वो क्या करेगा, मजबूत बनाएगा पेड़ को। लेकिन यदि बहुत मात्रा में लिग्निन निकल जाने के कारण बहुत मोटा सेल बन जाता है, सेल वॉल बन जाता है, और बहुत हार्ड सेल वॉल होने के कारण ऑस्मोसिस डिफ्यूजन प्रोसेस भी बंद हो जाता है, इस कारण सेल का डेथ हो जाता है। बात समझ में आया, क्लियर है यहां तक। दो सेल का वॉल किया हम लोग, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, बताता हूं कुछ प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। ये क्या होगा कि अर्लियर स्टेज में होगा, डेवलप इन अर्लियर स्टेज। ठीक है, अर्ली स्टेज में होगा, और ये क्या होगा, ये डेवलप व्हेन
सेल व्हेन सेल अटेंड मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज। दूसरा ये क्या होगा, ये क्या करेगा, ये बताओ। प्राइमरी सेल वॉल ग्रो, प्राइमरी सेल वॉल क्या करता है, ग्रो करता है। और ये सेकेंडरी सेल वॉल डज नॉट ग्रो नहीं करेगा। बात से क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। और इसके बारे में बताओ, बना किस चीज से होता है, तो सेलुलोज, सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज प्लस क्या बोलो, पेप्टीन प्लस प्रोटीन, ठीक है। और इसके बारे में बात करें, यदि लिग्निन आ गया, इफ लिग्निन प्रोड्यूस्ड बाय सेल then secondary cell wall becomes so hard, ऐसा so rigid, becomes so rigid, इतना rigid हो जाता है so that diffusion process stops, diffusion will stop, क्या होता है, स्टॉप कर जाता है। एंड ऑटोमेटिकली सेल वॉल डाई, सेल वॉल क्या करता है, डाई, मर जाता है। बात क्लियर है। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, ये क्या होता है देखो, तो क्या है, जैसे ये देखो, ये तुम्हारा सेल है, प्लांट सेल, ये भी तुम्हारा प्लांट सेल है, ठीक है, ये भी तुम्हारा प्लांट सेल है, ये भी प्लांट सेल है, ऐसे प्लांट सेल है, ठीक है। तो इन प्लांट सेल का कनेक्शन करने के लिए जो है, यहाँ पे देखो ऐसा करके, ये जो कनेक्शन का काम जो करता है, ये कनेक्शन का काम कौन करता है, मिडिल लेमिला करता है। प्लांट सेल, एक प्लांट सेल, दूसरा प्लांट सेल, तीसरा प्लांट सेल, चौथा प्लांट सेल, और यहाँ प्लांट सेल चारों ओर क्या बना दो, सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। ये तुम्हारा प्राइमरी सेल वॉल है, और ये तुम्हारा क्या है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल। और प्लांट सेल और जो तुम्हारा ये सब प्लांट सेल है, इसके बीच में कनेक्शन जो स्टैब्लिश कर रहा है, उसका क्या नाम है, मिडिल लेमिनर नाम है, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे देखो, तो इसके यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे भी, यहाँ साइटोप्लाज्म है, यहाँ भी साइटोप्लाज्म है, यहाँ भी साइटोप्लाज्म है, यहाँ भी साइटोप्लाज्म है। तो अब यहाँ क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म दूसरे साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन होता है, ठीक है, ऐसा कनेक्शन बनाता है, ये कनेक्शन बना दिया, ठीक है। ये दो, यहाँ भी कनेक्शन बना दो, यहाँ भी कनेक्शन बना दो, ठीक है, तो देखो कनेक्शन बना दिया। इसका जो कनेक्शन है, इसके कनेक्शन का नाम क्या है, प्लाज्मोडीमाटा, प्लाज्मोडीमाटा से क्या नाम, इस कनेक्शन का क्या नाम है, प्लाज्मोडीमाटा। तो प्लाज्मोडीमाटा क्या है, प्लाज्मोडीमाटा, ये क्या है, प्लाज्मोडीमाटा। तो ये है क्या, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, कनेक्शन बिटवीन टू प्लांट सेल, दो प्लांट सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है वो क्या है, प्लाज्मोडीमाटा है। मिडिल लेमिला क्या है, मिडिल लेमिला तुम्हारा एक प्लांट दूसरा प्लांट तीसरा प्लांट के बीच में कनेक्शन करेगा, और इन दोनों, और हर एक जैसे ये इसके बाद में कुछ साइटोप्लाज्म होगा, ये अपना साइटोप्लाज्म इसके साथ शेयरिंग कर सकता है, ये अपना साइटोप्लाज्म इसके साथ शेयरिंग कर सकता है। यहाँ पे भी बना दो, यहाँ पे भी, ठीक है। तो सारा साइटोप्लाज्म अपने कनेक्शन अपने यहाँ पे शेयरिंग कर सकता है, ठीक है। तो इस जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन, इस कनेक्शन का नाम है प्लाज्मोडीमाटा, ठीक है। इस कनेक्शन का क्या नाम है, प्लाज्मोडीमाटा। मिडिल लेमिला क्लियर हो गया, प्लाज्मोडीमाटा कुछ भी शेयरिंग करेगा सब बहुत। तो मिडिल लेमिला क्या करता है, मिडिल लेमिला क्या काम करता है, एक प्लांट से दूसरा प्लांट में क्या करेगा, ग्लू का काम करेगा, चिपकाने का काम करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ग्लू बिटवीन टू प्लांट सेल, दो प्लांट सेल के बीच में ग्लू का काम करेगा। बात क्लियर यहां से,
मिडिल लेमिना क्या, दो प्लांट सेल के बीच में ग्लू काम करेगा, फिर एक प्लांट सेल और दूसरा प्लांट के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडीमाटा बोलेंगे। चलो अब आते हैं हम लोग उस पे, आ गया यार, राइबोसोम, यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया था सेल मेम्ब्रेन, अब सेल वॉल। ठीक है, चलो सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल ये क्या बोलता है कि ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल, सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो आउटर लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वाला लेयर क्या तुम्हारा है, सेल वॉल है। और किसमें किसमें है, फंगी और प्लांट में होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा में भी कुछ एक दो ऑर्गेनिज्म है उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, किताब में नहीं लिखा हुआ है लेकिन प्रेजेंट होता है। द सेल वॉल इज नॉट ओनली गिव्स, ये सिर्फ सेप ही नहीं देता है, साथ साथ क्या करता है, वो मैकेनिकल प्रोटेक्शन से बचाता है, मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। मतलब कोई उसको तोड़ फोड़ नहीं दे सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या फ्लेक्सिबल है और उस डैमेज होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि जो उसका सेल मेम्ब्रेन है बहुत क्या है, क्वाजी फ्लूइड का बना हुआ है, इसलिए डैमेज होने की संभावना ज्यादा है। उस डैमेज से बचाने के लिए कौन सा तुम्हारा है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको इन्फेक्शन से भी बचाएगा तुम्हारा। जैसे मानो कि ये सेल है हमारा और ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी सेल वॉल है ये, तो बाहर वाला जो बड़का बड़का मॉलिक्यूल्स होगा उसको इंटर करने नहीं देगा, तुम्हारा कौन, सेल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया एंट्री नहीं करेगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा सेल में, तो सेल को इन्फेक्शन से बताएगा। ठीक है, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो मतलब बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल से सेल को प्रोवाइड बचाता है, जैसे बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स को इंटर करने वो सेल में नहीं देगा। फिर बोलता है कि एल्गी के पास सेल वॉल होता है जो बना हुआ ग्लूकोज से, ग्लैक्टेन से, मेनस से और कुछ मिनरल से। ठीक है, और जैसे कुछ मिनरल का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। वाइल जो है अदर प्लांट, एल्गी के बारे में क्यों चर्चा की है, क्योंकि एल्गी कहाँ का प्लांट है, पानी बनाने वाला प्लांट है। अदर प्लांट तुम्हारा लैंड वाला प्लांट हो जाएगा, जो बना होता है किससे, सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से, पेप्टिन से और प्रोटीन से। तीनों चीज बता दिए। अब होता है सेल वॉल, जो यंग सेल वॉल होता है उसमें जो यंग सेल होता है उसका सेल वॉल क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, इनकैपेबल ऑफ ग्रोथ, प्राइमरी सेल वॉल क्या करता है, ग्रोथ करता है। ठीक, एंड विच इज ग्रेजुअली डिमिश, वो क्या होता है, डिमिश धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, डिमिश हो जाता है एज द सेल मैच्योर, जैसे सेल मैच्योर करेगा उस समय कौन सा सेल वॉल आ जाता है, तो उस समय सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म हो जाता है। कहाँ वो होता है, इनर दी साइड ऑफ द सेल, इनर साइड ऑफ द सेल, मतलब ये हो गया सेल वॉल, तो यहाँ पे तुम्हारा फॉर्म होगा तुम्हारा सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक। आगे बोलता है कि मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला जो है वो लेयर है मेनली किसका, अच्छा मिडिल लेमिला किसका बना हुआ है, कैल्शियम पेप्टेट का बना हुआ है। मिडिल लेमिला बना हुआ किससे है, कैल्शियम पेप्टेट का। और काम क्या है, विच होल्ड्स ग्लू, किसका काम करता है, चिपकाने का काम करता है, ग्लू डिफरेंट नाइबोर सेल्स ऑफ टुगेदर, दो अलग अलग बहुत सारे नाइबोर प्लांट सेल है, सबको चिपकाने का काम करेगा। ग्लू का कौन काम करेगा, मिडिल लेमिला काम करेगा। और क्या बोलता है, द सेल वॉल एंड द मिडिल लेमिला में ट्रांसवर्स द प्लाज्मोडीमाटा, ये बोलता है कि चैनल बनाता है कि एक प्लांट सेल दूसरा प्लांट सेल के बीच में क्या होगा, चैनल बनेगा, इसी कारण इसका साइटोप्लाज्म इसके साइटोप्लाज्म में शेडिंग हो सकता है, उसी का क्या नाम दिया है, प्लाज्मोडीमाटा। एंड द कनेक्शन द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबर सेल, जो किसका प्लाज्मोडीमाटा किसका कनेक्शन करता है, तो साइटोप्लाज्म किसका, नेबर सेल का, मतलब एक सेल यहाँ पे है दूसरा सेल यहाँ पे है, बीच में लगेगा, बीच में लगेगा मिडिल लेमिला और इन दोनों के बीच में यहाँ से कनेक्शन बनाएगा, ये कनेक्शन क्या कहलाएगा तुम्हारा, प्लाज्मोडीमाटा। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे क्लास। इस पूरे लाइन में कुछ ऐसा बात था जो हम नहीं पढ़ाए थे अभी, हर एक पॉइंट पढ़ाए हुए, हर एक लाइन पढ़ाए हुए हैं, और तुम्हारा नीट में एनसीईआरटी ज्यादा पूछता ही नहीं है, और यदि एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट हर एक लाइन समझा रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज एनफ फॉर यू फॉर द बायोलॉजी क्लासेस। बायोलॉजी के लिए दिस इज एनफ, इससे मोर देन पूछेगा ही नहीं, इससे ज्यादा ही बता दिए हम थोड़ा बहुत ज्यादा ही बताए हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, चलो